प्रिंस वृंदावन बिहारी राम। द्रष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसनिभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास। विश्व रूप का वर्णन कर रहे हैं। हम लोग पिछले दिन से सुन रहे थे। भगवान के भयंकर विशाल विश्व रूप को देखकर अर्जुन व्यथित हो रहे हैं। कल्पना भी नहीं किए थे अर्जुन के भगवान ऐसे हो सकते हैं, भगवान का ऐसा रूप हो सकता है। द्रष्टा करालानि च ते मुखानि, भयंकर मुख है भगवान का और बड़े बड़े उसमें कराल दांत है। वो कौन सा है भगवान का मुख? प्रलय कालीन, जब भगवान प्रलय करने वाले हो तो भयंकर रूप धारण करते हैं और उस भयंकर रूप में भगवान के विशाल मुख जिससे अग्नि निकल रहा है, बड़े बड़े विशाल डाढ़ है और इतना विशाल भगवान का मुख है, डाढ़ है कि उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। दिशे न जाने न लभे च शर्मा प्रसिद्ध देवी से जगह निवास। और जो बोले मैं जिधर देख रहा हूँ भयंकर भयंकर आपके मुख और उसके अंदर विकराल काल जो प्रलय काल में होता है, ऐसे डाढ़ वाले आपका दांत। आपके ऐसे विशाल मुख और डाढ़ को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है, किधर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम या क्या है, और कुछ भी मुझे न तो अंदर में धैर्य ही बंध रहा है, न ही मुझे शांति महसूस हो रहा है। अर्जुन करे प्रभु ऐसे भयंकर मुख, ऐसे भयंकर आपके जो दांत है, जो प्रलयकालीन डाढ़ है जिसे आप समस्त दिशाओं को लील जाते हैं, समाप्त कर जाते हैं, उसे देखकर ना मुझे दिशाओं का ज्ञान हो रहा है, ना ही मुझे शांति प्राप्त हो रहा है। अब मेरे अंदर ये इच्छा है कि आप प्रसन्न हो जाइए। भगवान तो अपना उस रूप को दिखा है। भगवान अर्जुन से नाराज नहीं है। भगवान ने कहा देखो मेरे उस रूप को देखो जिसमें काल रूप भी है। और संजोग देखिए कि अर्जुन भगवान के उस भयंकर काल स्वरूप को ज़्यादा देख रहे हैं। भगवान के अंदर सुंदर दृश्य भी और भयंकर दृश्य भी है, लेकिन भगवान ने अर्जुन से कहा जो तेरी इच्छा है देखो। और अर्जुन के मन में इच्छा था कि ये जो युद्ध होगा इसका परिणाम क्या है, इसलिए भगवान अपने इस महाकाल भयंकर स्वरूप विश्व रूप को दिखा रहे हैं कि देखो मेरे स्वरूप को जिससे मैं संसार का संहार करता हूँ। हम सब के भी जैसी इच्छा है। 17वां अध्याय में आगे भगवान कहते हैं, सुनेंगे कि जो अच्छे लोग होते हैं ना वो मेरे नारायण रूप विष्णु रूप का भजन पूजन करते हैं, देवी देवता तक आते हैं। रजोगुनी लोग जो है ना अनेक देवी देवता अनेक पंथ पर चलते हैं, और तमोगुनी लोग भगवान से दूर भागते हैं, भूत प्रेत और किसी की पूजा करते हैं, यक्ष राक्षस। आपका धीरे धीरे प्रमोशन होगा। इस जन्म में अगर आप किसी देवी देवता का पूजा कर रहे हैं तो अगले जन्म में आप धीरे धीरे आ जाइएगा। पहले ही जन्म में ठाकुर जी के चरणों में आकर्षण या प्रेम होना है बहुत कठिन काम है। धीरे धीरे उत्तरोत्तर, जैसे बच्चा डायरेक्ट मैट्रिक इंटर में नहीं जाता है, लेकिन जब आपका प्रमोशन होगा, जब आपका संस्कार अच्छा होगा तो आप भगवान में लग जाएंगे। इसको निश्चल बनाइए। जब जिसका हृदय साफ होता है ना वो भगवान तक पहुंच जाएगा। और कहीं खोट हो, छल कपट हो, छिपाव दुराव हो तो आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होगा। कोई कपटी देवी देवता या कपटी गुरु या कोई इसी तरह में आप भटक जाएंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं मुहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट का मतलब भगवान से कपट नहीं, कोई अपने परिवार से कपट करता है, भाई से, गोतिया से, पति से, पत्नी से, किसी से दुराव छिपाव करता है ना तो उसकी भक्ति पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और जो निश्चल मन के होते हैं ना उनके मन में भगवान हमारे ठाकुर जी के लिए चरणों में प्रेम जगता है। तो अर्जुन जो डर रहे हैं, भगवान ने तो कहा जो इच्छा है देखो। अर्जुन चाहते तो भगवान के बाल रूप देखते, भगवान के विभिन्न अवतारों की लीलाओं को देखते, लेकिन अर्जुन की तो इच्छा थी युद्ध में क्या परिणाम होगा।
भगवान को उस भयंकर विश्व को देखना इनका मुख्य भाव था, तो भगवान दिखा रहे हैं। इसी तरह आप भगवान को जिस भाव से पूजना चाहते हैं, जिस भाव से मिलना चाहते हैं, भगवान उसी रूप में आएंगे। आपकी भावना ही भगवान पूरा करते हैं रूप बनाकर। ये हमेशा ये सोचिए कि मैं भगवान के किस रूप से प्रेम करूं और कैसे उनसे दर्शन करूं। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल, सियावर रामचंद्र।